हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। आई एम डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम जो है चैप्टर कर रहे थे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक को होमवर्क किसने किया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पैट्रिक जो है, उनकी जो कैट है, किससे खेल रही थी। एक दिन बिल्ली डॉल से खेल रही थी। तो उन्हें क्या लगा कि ये जो है डॉल से खेल रही थी, बट जो है वो डॉल नहीं थी। इंस्टेड ऑफ दैट इट वाज द टाइनिएस्ट मैन। छोटा सा एक जो है बौना था, जिसने जो एक लंबी सी हैट पहनी थी, और वो जो है उसके साथ खेल रहा था। और फिर जो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत होती है, उसी को अभी मैं एक बारी जो है आपको ब्रीफ में बताऊंगी, एक शॉर्ट व्यू दूंगी आपको, और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये समरी है, एक बारी मैं आपको बता रही हूँ। जिन बच्चों का जो है लेट आए हैं क्लास में या समझ में नहीं आया है, तो एक बारी और मैं आपको जो है रिव्यू करा रही हूँ, शॉर्ट में जो है इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। पैट्रिक वॉज एन एक्टिव बॉय। पैट्रिक जो है वो खेलने में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मोस्टली जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल, जो दो गेम है, वो जो है उसका इंटरेस्ट था। बट पढ़ाई में जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब कई बच्चे होते हैं, बच्चों खेलने में जो है उनका ध्यान रहता है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है। कई बच्चे जो है स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कई बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो सिमिलरली जो पैट्रिक है, उसको जो है गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो हॉकी, बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम खेलता है, निटेंडो। और उसका जो है ध्यान जो है नॉट इंटरेस्टेड, समहाउ वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है। ही हेटेड होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। बिकॉज ऑफ हिज पुअर इंटरेस्ट इन द स्टडीज, ही शट वर्क एंड वाज वार्न्ड स्ट्रिक्टली बाय हिज टीचर। अब आप लोग जो है टाइम से अगर होमवर्क नहीं करेंगे, या स्कूल में जो है टीचर ने होमवर्क दिया है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है आपको टीचर क्या करेगी, स्कोल्ड करेगी, डांटेगी, राइट। तो वन डे पैट्रिक ऑब्जर्व, और एक दिन क्या हुआ कि पैट्रिक ने क्या देखा बच्चों, कि उसकी जो बिल्ली है, हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, कि एक जो है डॉल के साथ वो जो है खेल रही थी। बट व्हेन ही लुक्ड एट इट, जब उसने पास से देखा, तो ये बच्चों समरी है, चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जैसे ही उसने उसको पास से देखा, तो ही फाउंड दैट इट वाज अ स्मॉल मैन, एक टाइनियस्ट मैन है, छोटा सा जो है सुपर नेचुरल बीइंग है। ही वॉज वेयरिंग ए वुलन शर्ट, और उसके जो है कपड़े क्या पहने हुए थे, वुलन शर्ट पहनी थी, टॉल हैट थी, लंबी सी टोपी थी, शॉर्ट ट्राउजर्स थे, ब्रीचेस किसको बोलते हैं, शॉर्ट ट्राउजर्स। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ए कैट, उसे डर लगता था, किससे, बिल्ली से। एंड नीडेड हेल्प, और उसे किसकी जरूरत थी, हेल्प की, सहायता की। तो वो जो है ही रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम। अब वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है किससे, पैट्रिक से, टू सेव हिम। एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस, और उसके बदले में उसने कहा कि अगर तुम मेरी जान बचाओगे। किसने बोला, एल्फ ने बोला, जो सुपर नेचुरल बीइंग था उसने बोला, एल्फ ने, कि अगर तुम मेरी जान बचाओगे, पैट्रिक से बोला, तो मैं क्या करूंगा, ही प्रॉमिस टू ग्रांट हिम अ विश। उसने कहा कि मैं जो जितनी तुम्हारी जो है प्रॉब्लम्स हैं या वो करूंगा, वो उसको पूरी करूंगा। पैट्रिक फेल्ट हैप्पी। अब पैट्रिक जो है बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे कौन मिल गया था, क्योंकि उसे होमवर्क नहीं करना पसंद था। एंड कॉल्ड हिमसेल्फ ए फॉर्चुनेट वन, उसने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ही आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क। अब क्योंकि ही हेटेड टू डू द होमवर्क, तो उसने क्या करा, जो एल्फ था उससे बोला कि तुम जो है टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न, कि ठीक है कि मैं जो है तुम्हें कैट के पास नहीं भेजूंगा, आई विल नॉट सेंड यू बैक टू कैट। तो इसके बदले तुम मेरा क्या करोगे, होमवर्क करोगे। दो द एल्फ वॉज नॉट रेडी फॉर इट येट, पहले वो तैयार नहीं हुआ था, बट ही ऑफर्ड हिम टू डू दिस फॉर हिम 35 डेज। उसने बोला ये तुम्हें खाली 35 डेज के लिए करना है, फॉर 1 सेमेस्टर।
However, a problem arose. अब प्रॉब्लम क्या आई बीच में कि एज टोल्ड दैट ही न्यू नथिंग ऑफ मैथ्स एंड हिस्ट्री. उसने कहा भाई मेरे को मैथ्स और हिस्ट्री में कुछ नहीं आता है. ही नीडेड हेल्प टू डू दीज सब्जेक्ट. तो उसने कहा भाई मुझे जो है तुम्हारी हेल्प की जरूरत है. तो पैट्रिक जो था एग्रीड हो गया था. उससे पहले जो है वो कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाता था किसमें, पढ़ाई में कभी भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, होमवर्क नहीं करना चाहता. तो अब जो है दिस टाइम ही एग्रीड. अब जो है वो तैयार हो गया था एंड ब्रॉट मैनी बुक्स. और बहुत सारी किताबें लाया, रीड एंड कंसल्ट. उसको जो है पढ़ना शुरू करा. पहले वो पढ़ता नहीं था. अब बच्चों क्या होता है जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी. तो आप लोग भी जो है जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको घर में जाके रिवाइज करें, उसको जो है रीडिंग भी करा करें आप लोग. तो जो पैट्रिक था पहले किताब नहीं खोलता था और अब जो है वो बहुत सारी किताबें लाया और उसको कंसल्ट करा, रीड करा. ही सेट नेक्स्ट टू द एल्फ. अब जब एल्फ जो है उसका होमवर्क कर रहा था तो उसके साइड में वो बैठ गया एंड पुट इन अ हार्ड टॉल टू कंप्लीट द वर्क. अब वो डे नाइट जो है हार्ड वर्क करने लगा. और किसको बता रहा था वो, एल्फ को. और एल्फ जो है उसकी हेल्प से जो है होमवर्क कर. एग्जैक्टली आफ्टर 35 डेज, राइट, जब वो दिन आया 35 डेज आफ्टर व्हेन द सेमेस्टर वाज ओवर, द एल्फ वेंट क्वाइटली. अब जो है उसकी प्रॉमिस क्या थी कि भाई मैं तुम्हें बचाऊंगा. ध्यान से देखें बच्चे. तो एल्फ ने क्या बोला था, एल्फ ने क्या बोला था कि अगर तुम मुझे बचाओगे कैट से तो मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा. तो पैट्रिक ने क्या बोला था, ठीक है कि मैं तुम्हें जो है सेव करूंगा उससे, कैट से, और तुम क्या करना, डू माई होमवर्क इन रिटर्न. अब जब 35 डेज हैज पास्ड, बीत गए, तो एल्फ वेंट वेरी अवे क्वाइटली. तो एल्फ जो था वो चुपचाप निकल गया वहां से. पैट्रिक स्कोर्ड. अब पैट्रिक के कितने नंबर आए, अब क्योंकि उसे पूरी नॉलेज हो गई थी तो ऑब्वियस है बच्चों जब हम रीड करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें एक एक शब्द आ जाएगा. और फाइनली जब पैट्रिक के जो है क्या हुए एग्जाम्स हुए तो ही गॉट ए ग्रेड इन ऑल द सब्जेक्ट. सारे सब्जेक्ट्स में जो है उसके क्या है, ए ग्रेड. क्योंकि एल्फ ने जो है पैट्रिक की हेल्प से जो है होमवर्क किया था. एवरीवन अप्रिशिएटेड. अब जब आपके ए ग्रेड आएंगे, पहले आपके क्या आ रहे थे, सी आ रहे थे ग्रेड, डी आ रहे थे ग्रेड, तो टीचर भी आपको डांट रही थी. बट अब क्या हुआ कि आपके जो पैट्रिक था उसके क्या नंबर आए, ग्रेड जो है बढ़ गए, ए ग्रेड आने लगा. तो एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम. ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन. अब जो है आइडियल बन गया था वो सबका, हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड एन एग्जाम्पलरी. मतलब एक आइडियल मॉडल जो है किड बन गया था वो पूरे स्कूल का. पैट्रिक थॉट इट इज ऑफ हु हेल्प हिम स्कोर हाई, बट रियलिटी it was Patrick himself who did all the good and changed his score. पैट्रिक ने जो है खुद अपना होमवर्क करा था और फाइनली जो है उसके जो है अच्छे नंबर आए थे. तो बच्चों पूरा ये समरी थी. दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. हम पूरा चैप्टर जो है 2-3 बार जो है मैं रिवाइज करा चुकी हूँ. तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करी थी किस तरह से पैट्रिक था, ये कैट थी, ये जो है डॉल था, और डॉल ने क्या पहनी हुई थी, हैट पहनी थी, और किस तरह से जो है वो कैट के साथ जो है कैट के साथ खेल रहा था. और जब इसने उसको देखा था पैट्रिक ने, तो किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन हुई थी और एक डील हुई थी कि भाई तुम मेरा होमवर्क करोगे और मैं तुम्हें सेव फ्रॉम द कैट. तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे बच्चों. इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेती हूँ. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद. तो यहाँ पे बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था, जो बच्चे क्लास में नहीं थे तो वो देख लें यहाँ पे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन जो है डिड करके आता है तो यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. और अगर यहाँ पे डू और डज होगा तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, थॉट हो जाएगा. थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद. कि यहाँ पे पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी कैट जो है किसके साथ खेल रही थी. तो काफी बच्चों को आंसर आता होगा इसका. पैट्रिक थॉट. अब थिंक का क्या हो जाएगा बच्चों, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है अभी आप लर्न करनी शुरू कर दें. अभी हम जो है इसको भी पढ़ाएंगे आपको. तो पैट्रिक थॉट दैट
हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डॉल, और यहाँ क्वेश्चन में से लिखना है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट वाज इट रियली। अब यहाँ पे पूछा है कि रियली में वो क्या था, क्या वो डॉल थी या कुछ और था। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इट वाज अ स्मॉल मैन या टाइनिएस्ट मैन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आप यहीं से लिखेंगे इट वाज अ, या एक्चुअली, या इट वाज रियली और टाइनिएस्ट मैन, या एक्चुअली इट वाज अ टाइनिएस्ट मैन और स्मॉल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। द लिटिल मैन, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, ग्रांटेड हिम अ विश बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने सेव मैंने बचाना, किससे बचाया था, बिल्ली से, कैट से। तो ही सेव्ड हिम, हिम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, एल्फ के लिए, जो टाइनियस्ट मैन था, स्मॉल मैन था, उसके लिए हिम यूज करा है। ही किसके लिए यूज करा है, पैट्रिक के लिए। पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, किसको, हिम, एल्फ, एल्फ को कैट से बचाया था। What was Patrick's wish? अब पैट्रिक की विश क्या थी, पैट्रिक विश was, यहां से भी आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, पैट्रिक विश was to get his homework done from the elf, कि वो जो है काम, उसका जो होमवर्क है मिला है वो कौन करेगा, एल्फ। तो या तो his is used for पैट्रिक, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं कि पैट्रिक्स विश was to get his homework done from the elf. Clear? Now come to the fourth question. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? सिंपल सा अगर आप लिखेंगे तो he needed his help in maths and history. He किसके लिए यूज हुआ है, लिटिल मैन के लिए यूज हुआ है, या आप लिख सकते हैं the little man needed help to do Patrick's homework in maths and history, और इसका आंसर क्या है, he या the little man needed his help in maths and history। तो दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला इजी लगता है तो यू कैन राइट इन दिस वे, और अदरवाइज he needed his work in maths and history. How did Patrick help him? अब पैट्रिक ने जो है हिम किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, लिटिल मैन के लिए, जो छोटा सा टाइनियस्ट मैन था उसके लिए हिम यूज हुआ है। तो पैट्रिक ने किस तरह से उसकी जो है हेल्प की थी, ही हेल्प हिम। अब वो जो है क्या लाया था, बहुत सारी बुक्स लाया था, बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम। ही लिखे या पैट्रिक लिखे, दोनों में से एक लिखे। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि डिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्प्ड, राइट। तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स। उसने क्या करा था, बहुत सारी बुक्स लेके आया था, उसको जो है उसने रीड करा था, और क्या करा था बच्चों, एक्सप्लेन करा था, किसको, एल्फ को। तो यहाँ पे ही लिखे या पैट्रिक, दोनों जो है सेम है, राइट। पैट्रिक के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, दिस इज अ नाउन, नाउन के लिए हमने क्या यूज करा, ही। तो इधर आप ही यूज करें और पैट्रिक। तो पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आपको क्या लगता है, हु डू यू थिंक, कि किसने होमवर्क करा था, द लिटिल मैन जो छोटा आदमी था, या पैट्रिक ने अपने आप किया था। तो आपको क्या लगता है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आई थिंक पीपल। अब हमने यहाँ पे थॉट क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु डू, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हु डू यू थिंक, तो हम लिखेंगे आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ, कि पैट्रिक ने जो है अपने आप का काम करा था, डिड हिज होमवर्क। तो आपको यहीं से लिखना है, आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क एज एल्फ वाज जस्ट प्रोपेलिंग हिम टू डू थिंग्स।
उसको खाली उन्होंने बताया था इट वॉज पैट्रिक हु वॉज रीडिंग, एक्सप्लेनिंग, जो दिन रात जो है क्या कर रहा था, बुक्स को कलेक्ट करके रीडिंग कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, अरेंजिंग डिफरेंट थिंग्स एंड हेल्पिंग एल्स एज वेल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्योंकि एल्फ को कुछ नहीं आता था, तो पैट्रिक जो है उसको हेल्प कर रहा था, पढ़ रहा था, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा था, फिर अरेंज करके वर्ड्स को जो है डिफरेंट वर्ड्स को उसको करेक्ट आंसर बता रहा था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको आप नोट करते रहें। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, व्हाई एंड हाउ? अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे। हु डिड, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क जो है हु डिड, किसने किया था, व्हाई एंड हाउ। तो क्यों, व्हाई मीन्स क्यों और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको वाई में भी देना और हाउ में भी, क्यों और कैसे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने करा था, क्यों किया था, कैसे किया था, राइट। तो पैट्रिक हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, इन हिज स्टडीज भी लिख सकते हैं। तो पैट्रिक को अपनी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हेटेड डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने में जो है, जैसे कई बच्चों को होता है ना कि अरे होमवर्क मिला, अब घर जाके हमें पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, खेलने के लिए टाइम नहीं है। तो सिमिलरली पैट्रिक भी जो है ही हेटेड डूइंग होमवर्क। ही वॉज लकी टू गेट अ हेल्पर। अब हेल्पर कौन था बच्चों, एल्फ। इट वॉज एन एल्फ, ही हैड सेव द एल्फ फ्रॉम अ कैट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्फ को पैट्रिक ने किससे बचाया था, कैट से, बिल्ली से। एंड द एल्फ, और एल्फ ने उसके बदले क्या प्रॉमिस करा था, द एल्फ प्रॉमिस टू डू ऑल पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 डेज। तो एल्फ ने उससे कहा था कि प्लीज सेव मी एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि उस कैट के पास मुझे मत भेजना, मुझे बचा दो। और इसके बदले मैं जो हूँ, ही प्रॉमिस टू डू ऑल पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 डेज। 35 दिन तक जो है मैं तुम्हारा होमवर्क करता रहूंगा और तब तक जो है फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो जाएगा। बट द पुअर एल्फ वॉज ब्लैंक इन इंग्लिश। अब जो है उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता था, इंग्लिश में भी नहीं आता था, मैथ्स में, इवन हिस्ट्री में उसे कुछ नहीं आता था। ही सॉट पैट्रिक्स हेल्प, और उसे किसकी जरूरत थी, पैट्रिक्स की हेल्प की। पैट्रिक ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब हमें कहाँ से लाएंगे बुक, लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट बुक्स रहती है। तो पैट्रिक ने, जिसने कभी भी जो है बुक्स नहीं पढ़ता था, इवन कभी इंटरेस्ट शो नहीं करता था, तो उसने क्या करा, एल्फ की हेल्प के लिए लाइब्रेरी से ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड वर्कड हार्ड टू सॉल्व ऑल सम्स। अब मैथ्स के भी सम्स करे, हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी उसने क्लियर करा, इंग्लिश में आ रही थी डिक्शनरी लाया, तो उसको जो है सारे डाउट्स जो हैं अपने आप क्लियर होते रहे। सेल्फ स्टडी चल रही थी किसकी, पैट्रिक की। ही गॉट गुड मार्क्स, और फाइनली ही गॉट गुड मार्क्स। एक्चुअली इट वॉज पैट्रिक। अब काम किसने करा था, अब सब सोच रहे हैं कि पैट्रिक, एल्फ ने काम किया था, बट एल्फ ने नहीं करा था। कौन पढ़ रहा था बच्चों, यहाँ पे क्लियर है कि पैट्रिक ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से किताब लाया था, और डे एंड नाइट किसने हेल्प करी थी, पैट्रिक ने करी थी। दैट इज व्हाई ही गॉट गुड मार्क्स, ए ग्रेड्स आए थे उसके। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड ऑल हिज होमवर्क। तो पैट्रिक ने अपना काम जो है अपनी मेहनत से करा था, दैट इज व्हाई ही गॉट गुड मार्क्स। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक गेट सुपर नेचुरल हेल्प। पैट्रिक को सुपर नेचुरल हेल्प कैसे मिली थी। वॉज द एल्फ इंटेलिजेंट इनफ, क्या एल्फ इंटेलिजेंट था टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट सॉरी ऑल द सब्जेक्ट्स, कि क्या वो इतना इंटेलिजेंट था कि सारे आंसर हर सब्जेक्ट्स के दे सकता था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, अभी आपको यही चीजें मैंने अभी पढ़ाई थी कि वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट, कि एक दिन पैट्रिक ने क्या देखा था, फाउंड करा था कि उसकी जो कैट है प्लेइंग विद अ डॉल। ही रेस्क्यूड द टाइनी डॉल हु इन फैक्ट वाज एन एल्फ। वो डॉल नहीं थी, अभी आपको क्लियर हो गया कि जो डॉल थी वो कौन था, एल्फ। तो डॉल कौन थी, वो एल्फ। कौन था ये,
एल्फ, और डॉल के साथ कौन खेल रहा था? कैट. कैट वॉज प्लेइंग. डॉल, बट इट्स नॉट ए डॉल. वो कौन था? एक एल्फ था, टाइनिएस्ट मैन था. क्लियर? Who in fact was an elf, जो कौन था? एक elf था. He promised to grant his savior one wish. उसने कहा जिसने मुझे बचाया है उसको मैं एक promise दूंगा. Patrick told him to do all his homework for 35 days. अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा और तुम जो है मेरा 35 days तक होमवर्क करना. The elf had to keep his word. अब जो एल्फ है उसने अपने शब्दों पे जो है टिके रहे, टू कीप हिज वर्ड, बट ही वॉज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज. अब उसे जो है लैंग्वेज नहीं आते थे, एंड मैथ्स एंड इवन अदर सब्जेक्ट्स, कुछ नहीं आता था. किसी भी सब्जेक्ट में उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. ही कॉल्ड आउट टू पैट्रिक टू कम एंड गाइड हिम. और उसने पैट्रिक को क्या बोला था कि तुम जो है मुझे गाइड करो इन सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्लियर? तो इट्स वेरी इजी कि सब चीजें जो है रिपीट हो रही है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है आपका बच्चों रिवॉल्व कर रहा है. किसके चारों तरफ कर रहा है रिवॉल्व? कैट, टाइनियस्ट मैन, एल्फ और किसके? पैट्रिक के. कि पैट्रिक ने किसी ने हेल्प करी थी? एल्फ ने करी थी. एल्फ को किसने बचाया था? पैट्रिक ने बचाया था. फिर उसने उसको प्रॉमिस दी थी कि भाई मैं तुम्हारा काम जो है 35 डेज तक जो भी होमवर्क है वो मैं करूंगा सारे सब्जेक्ट में. परंतु उसे कुछ नहीं आता था एल्फ को, राइट? तो उसने क्या करा? उसकी हेल्प ली. अब वो लाइब्रेरी से बुक लाया. पैट्रिक पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बट धीरे धीरे उसने इंटरेस्ट लिया, एल्फ को एक्सप्लेन करता रहा और उसकी जो नॉलेज है बच्चों बढ़ती रही. तो आप लोग भी जो है जितना अपने आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना आपकी नॉलेज जो है बढ़ेगी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एल्फ which help Patrick. अब यहाँ पे जो है एल्फ के बारे में पूछा है. Patrick saved a little doll from his cat. That doll was in fact a small sized man. अब यहाँ पे पैट्रिक ने किसको बचाया था? A little doll को from his cat, कैट से, बिल्ली से. और वो डॉल एक्चुअल में कौन था? स्मॉल साइज मैन. एंड एल्फ, he was timid, थोड़ा सा डरपोक था. He felt grateful to his savior. Savior कौन था? पैट्रिक. In return he promised to grant Patrick's a wish. He could not say no to any of Patrick's requests. He agreed to do. वो तैयार हो गया था होमवर्क करने के लिए. But he was illiterate. Illiterate किसको बोलते हैं बच्चों? अनपढ़. क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, प्रॉपरली लिखना नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी उसको. He sought Patrick's guidance at every step. यहाँ पे ये है, this is your clear. अब यहाँ पे बच्चों MCQs हैं, कुछ MCQs हैं. अगर आप लोगों को आंसर आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं. मैं आपको समझाती हूँ एक एक क्वेश्चन वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड, राइट? These are MCQs questions. तो फर्स्ट वन इज Patrick never did his homework. अब पैट्रिक ने जो है कभी अपना होमवर्क नहीं किया था. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. क्यों नहीं किया था? ही लव टू वॉच टीवी, कि उसको जो है टीवी देखने में जो है अच्छा लगता था, या ही एंजॉयड पार्टीज, या उसे जो है पार्टीज में एंजॉय करना अच्छा लगता था, या ही हेटेड होमवर्क, या उसे होमवर्क करना नहीं अच्छा लगता था, या ही वॉज लेजी. तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. तो विच वन इज राइट आंसर? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. तो फर्स्ट का आंसर है ही हेटेड होमवर्क. ही हेटेड होमवर्क. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर, राइट? तो आप अपने आप देने की कोशिश करें आंसर. तो पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज ही हेटेड होमवर्क. वो अपना काम क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो ही हेटेड होमवर्क, राइट? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. इग्नोरेमस. इग्नोरेमस मैंने पहले भी बताया था, लैक ऑफ नॉलेज. जिसको जो है किसी एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, पढ़ाई के बारे में नहीं पता, उसे बोलते हैं इग्नोरेमस. तो व्हाट डू यू मीन बाय इग्नोरेमस? तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर.
ignoramus is a person who is popular. ignoramus जो पर्सन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है, या लैक्स एजुकेशन होता है, या नोज लिटरेचर या लिटरेचर की नॉलेज होती है, इज एरोगेंट. तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर इग्नोरेमस. मैंने आपको पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी इसका मीनिंग बताया था. दैट इज लैक्स एजुकेशन. जिसको पढ़ाई की जो है कमी रहती है, नॉलेज नहीं रहती है, उसको बोलते हैं ignoramus. Clear? तो B is your right answer. Come to the third question. MCQs हैं बच्चों, ऑप्शंस आर गिवन है. आपको खाली करेक्ट आंसर में जो है टिक करना है. When the cat was playing with the doll Patrick. जब जो है कैट किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ खेल रही थी. तो पैट्रिक ने क्या करा था? पिक्ड इट हार्ड, ग्रैब द डॉल अवे, उसे छीन ली थी, या स्टार्टेड शाउटिंग, या चिल्लाने लगा था, या उसने उसको दूध दिया था, गिव हर मिल्क. तो क्या करा था बच्चों? उसने ग्रैब द डॉल अवे, उसे जो है छीन ली थी. राइट. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करा था डिश क्लोथ, जो कि हम बर्तन पोंछने के लिए जो है कपड़ा यूज करते हैं, डिश क्लोथ. उसको जो है हम कहते हैं, घर में यूज करते हैं ना, कोई कपड़ा किचन में यूज करते हैं बर्तनों को पोंछने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिश क्लोथ. रिंकल्ड माने जो मुड़ा तुड़ा सा हो जाता है, रिंकल्ड पड़ जाते हैं. तो लिटिल मैन का जो फेस था उससे कंपेयर करा था डिश क्लोथ से. शो दिस इमोशंस. तो जो आता उसे ऑफ एंगर, क्या गुस्सा आया था, ऑफ फियर या डर गया था, या ऑफ लव या ऑफ हेट्रेड. तो 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिए हैं. तो ऑब्वियस था उसको पहले क्या आया था? लिटिल मैन वाज रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ मीन्स ऑफ एंगर. तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो पहले उसको समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, और फिर उसको जो है ढूंढे कि 4 ऑप्शंस में से विच वन इज योर करेक्ट आंसर. ये वाला आप नहीं लिखेंगे, दिस इज द आंसर इज गिवन हियर. आपको खाली यहां तक लिखना है और फिर ये ऑप्शंस में से जो है आंसर करेक्ट जो है लिखना है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो बच्चों. आंसर है राइट आंसर लेक्स एजुकेशन, आंसर सी. क्लियर? आंसर बी. तो यहां तक आप कॉपी करें और फिर ये 4 ऑप्शंस लेके, एंड दिस इज द आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया, एंड ऑलरेडी आंसर्स आर गिवन हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि ऑप्शंस में से ही समझना है आपको, एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन हियर. फिफ्थ इज द एल्फ ग्रांटेड अ विश. अब उसने क्या विश दी थी? टू शो इट्स पावर, to keep his promise in return for his protection, to make him rich against the cat. तो एल्फ ने ग्रैंड विश क्या करी थी? अपनी पावर को शो करने के लिए. टू कीप हिज प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, कि उसने उसको उससे प्रोटेक्ट करा था, बचाया था. और टू मेक हिम रिच अगेंस्ट द कैट, कि उसको और जो है रिच बनाने के लिए. तो करेक्ट आंसर इस बच्चों क्या था कि विश किस लिए दी थी? क्योंकि इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, क्योंकि उसने उसको क्या करा था? बिल्ली से बचाया था. इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 6. द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड. एल्फ को किस चीज की जरूरत थी? आराम करने की जरूरत थी. रेस्ट मीन्स आराम करना. एजुकेशनल हेल्प, पढ़ाई की हेल्प. प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, काम करने से पहले प्रैक्टिस करना चाहता था. या मनी, पैसे की जरूरत थी. तो आप लोगों को क्लियर होगा बच्चों. द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड एजुकेशनल हेल्प, क्योंकि उसको जो है किसी भी सब्जेक्ट की जो है नॉलेज नहीं थी. ही वॉज इलिटरेट. तो बी इज द राइट आंसर. Come to the next. The phrasal verb staying up nights means, अब staying up nights means कि
जब उसको काम कराने की हेल्प करनी थी, तो पैट्रिक ने क्या करा था, डे नाइट जो है जाके जो है उठ के जो है उसने पढ़ाई करी थी। और तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेइंग अप नाइट मीन्स ही स्टेड एट नाइट, रिमेन्ड अवेक एट नाइट, कि रात भर मतलब किसी जगह स्टे करना, या रिमेन्ड अवेक एट नाइट। तो स्टेइंग अप नाइट का मतलब ये नहीं कि ही स्टेड एट नाइट, कि रात भर उठा। स्टेइंग अप नाइट मीन्स रात भर जागता रहा, उठा रहा, वेक रहा। तो रिमेन अवेक एट नाइट, लिविंग अप नाइट्स, नाइट स्टे। तो राइट आंसर है बच्चों इसका, कि जब चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, ही रिमेन्ड अवेक एट नाइट, कि रात भर जो है उठा रहा, जिससे उसकी आईज कैसी हो गई थी, पफ्ड आईज हो गई थी। फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट एज Finally, the elf slipped out means as he had become tired, कि बहुत थक गया था, as there was no more homework, कि और होमवर्क करने के लिए नहीं था, as he wished to avoid Patrick, कि या वो पैट्रिक को अवॉइड करना चाहता था, as his sleepers pinched him, क्या स्लीपर्स उसको जो है परेशान कर रहे थे। तो क्या आंसर है क्योंकि what is the right answer of this question? As there was no more homework, क्योंकि अब जो है 35 डेज हो गया था, सेमेस्टर एंड हो गया था, तो वो जो है स्लिप्ड आउट मने वहां से ही वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, वहां से चला गया था, क्वाइटली जो है स्लिप हो गया था, चला गया था, वहां से स्लिप्ड आउट हो गया था। तो राइट आंसर इज एज देयर वाज नो मोर होमवर्क, क्योंकि और होमवर्क करने के लिए नहीं बचा था, दैट इज वाई जो है ही स्लिप्ड आउट। So this is the answer. C is correct answer. B is your correct answer. Again B is your right answer. Or similarly, right? So B is your correct answer. यहाँ मैंने highlight करा हुआ है and answers are given here. Clear बच्चों? The writer emphasizes that parents should help their children. अब writer ने क्या emphasize करा है कि पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, योर वर्क इज वर्शिप, स्टूडेंट्स शुड बी मॉडल किड्स, स्टूडेंट्स शुड वॉच डिस्कवरी चैनल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो राइटर ने एम्फेसाइज कराया है कि स्टूडेंट्स शुड बी मॉडल किड्स, कि मतलब आप इतना पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें कि पूरी स्कूल में या पूरी क्लास में बोले अरे भाई अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इस बच्चे की तरह करनी चाहिए, इतना ज्यादा आपको जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, ग्रेड्स अच्छे ना। तो स्टूडेंट्स शुड बी मॉडल किड्स। This is the right answer. Now come to the next. Patrick thought that his cat was playing with a doll. Sorry, with ball, doll, basket, lid. कि बॉल के साथ खेल रहा था, डॉल के साथ, बास्केट या ढक्कन के साथ। तो राइट आंसर इज डॉल। पहले उसने क्या सोचा था कि ये किसके साथ खेल रहा है, डॉल के साथ। तो राइट आंसर इज योर डॉल। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये बच्चों हमने 10 क्वेश्चंस करे एमसीक्यू के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने मीनिंग भी बताया क्वेश्चंस के और ऑप्शंस भी आपको क्लियर कराए। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप जो है माइक लेके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो बच्चों आप लोग जो है घर में रीडिंग करें, और जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा जो है आप आंसर जो है यू आर केपेबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो उसको पढ़ें, यहाँ पे क्वेश्चन जितने डिस्कस करें आप नोट करें और उसको लर्न करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।